हेलो गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ। तो ये एक मोरल स्टोरी है और काफ़ी दुखी स्टोरी है। तो इसको आज हम ट्रांसलेट करेंगे। इसमें आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और मैं साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द फ्रेंडली मंगूस। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना या मिलनसार। मंगूस, मंगूस कहते हैं नेवले को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द फ्रेंडली मंगूस यानी कि दोस्त नेवला या मिलनसार नेवला। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. Once एक दफा या एक बार a farmer and his wife एक किसान और उसकी पत्नी lived रहते थे in a village एक गांव में with their small son अपने छोटे बेटे के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक किसान और उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। दे लव्ड यानी कि वो लोग लव्ड प्यार करते थे, हिम उससे, वेरी मच बहुत ज्यादा। तो वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। यहाँ पे जो हैव है ये प्रेजेंट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है प्रेजेंट के लिए, तब हम हैड का यूज करते हैं। तो मस्ट या हम तब लगाते हैं जब हम किसी बात पे जोर देते हैं। तो वी मस्ट हैव अ पेट। पेट पालतू जानवर को कहते हैं। तो वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो जो किसान था, सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा वन डे एक दिन, व्हेन आवर सन ग्रोज अप he will need a companion when our son grows up। जब हमारा बेटा grows up, यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है तो इसका मतलब होता है बड़े होना। तो जब हमारा बेटा बड़ा होता है, he will need, तो उसे जरूरत पड़ेगी a companion, एक साथी की। कंपेनियन साथी को कहते हैं। दिस पेट वेल बी ओवर सन्स कंपेनियन। यहाँ पे सन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो दिस पेट वेल बी ओवर सन्स कंपेनियन। तो ये जो पालतू जानवर है ये हमारे बच्चे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। तो उसकी जो पत्नी थी, लाइक्ड, उसने पसंद किया, द आइडिया यानी कि इस विचार को उसने पसंद किया। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। द फार्मर ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, जिसका मतलब होता है लाना। तो किसान लाया, विद हिम अपने साथ, अ टाइनी एक छोटा, मंगूस नेवला। तो एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस, एक दिन एक शाम किसान अपने साथ छोटा नेवला ले आया। इट्स अ बेबी मंगूस, ये छोटा नेवला है। सेड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा, यानी कि उसकी पत्नी ने कहा, बट लेकिन, वेल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन वो जल्दी ही क्या हो जाएगा? फुली ग्रोन यानी कि पूरा यानी कि बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, ये हमारे बच्चे का दोस्त होगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रीव। बोथ द बेबी यानी कि बोथ का सेंस होता है दोनों। तो दोनों, द बेबी यानी कि बच्चा, एंड द मंगूस और नेवला, ग्रीव, ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव, जिसका मतलब होता है बड़े होना। तो दोनों बड़े हो गए। इन 5 और 6 months
द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज इन 5 और 6 मंथ, यानी कि 5 या 6 महीनों में द मंगूस जो नेवला था हैड ग्रोन, तो वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या कहलाता है। तो जो 5 या 6 महीनों में जो नेवला था वो बड़ा हो गया था टू इट्स फुल साइज, यानी कि वो अपने फुल जिसामत में बड़ा हो गया था। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। अ लवली एनिमल यानी कि एक प्यारा जानवर विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज। तो शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, तो दो चमकती हुई काली आंखों के साथ, एंड अ बुशी टेल। बुशी का मतलब होता है बालों वाली, टेल कहते हैं पूंछ को, तो बालों वाली जो पूंछ थी उसके साथ और दो चमकती हुई काली आंखों के साथ जो नेवला था वो मुकम्मल तौर पर क्या हो गया था, बड़ा हो गया था। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली। द फार्मर सन जो किसान का बेटा था, वह स्टिल अ बेबी, वो अब भी बच्चा था। इन द क्रेडल, क्रेडल बोलते हैं पालकी को, जो कि पालकी में था। स्लीपिंग सो रहा था, एंड क्राइंग और चिल्ला रहा था। अल्टरनेटली, अल्टरनेटली का मतलब होता है रुक रुक कर। तो इसका क्या मतलब हुआ, द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी, जो किसान का बेटा था वो अब भी बच्चा था। इन द क्रेडल पालकी में। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, जो कि पालकी में सो रहा था और रुक रुक कर रो रहा था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन फार्मर्स वाइफ, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है फार्मर के बाद। तो जो फार्मर की पत्नी थी, वांटेड वो चाहती थी, टू गो जाना, टू द मार्केट बाजार। तो एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रोक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। शी फेड, फीड की सेकंड फॉर्म है फेड, जिसका मतलब होता है खिलाना। तो उसने खिलाया द बेबी, बच्चे को, एंड रोक्ड हिम टू स्लीप। रोक्ड का मतलब होता है थपथपाना, और उसे क्या किया, रोक्ड हिम टू स्लीप, उसे थपथपा कर सुला दिया। इन हिज लिटिल क्रेडल, उसकी छोटी पालकी में। पिकिंग अप द बास्केट, पिकिंग अप यानी कि उठाते हुए, द बास्केट बाल्टी को। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई एम ऑफ टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना, तो नजर रखना ऑन हिम, उस पर। फ्रैंकली, फ्रैंकली का मतलब होता है बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ छुपाए कुछ कहना, उसे फ्रैंकली बोलते हैं। आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। आई डोंट लाइक, मुझको पसंद नहीं है, टू लीव द चाइल्ड, टू लीव यानी कि छोड़ना, द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़ना मुझे पसंद नहीं है, विद द मंगूस, नेवले के साथ। यू नीडेंट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो क्या है, एक फ्रेंडली एनिमल है, यानी कि एक मिलनसार जानवर है। इट्स एज स्वीट एज ओवर बेबी, इट्स एज स्वीट यानी कि ये इतना ही प्यारा है, एज ओवर बेबी जितना हमारा बेटा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, और वो एक अच्छे दोस्त हैं। यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, जो पत्नी थी, वेंट अवे वो चली गई। गो अवे की सेकंड फॉर्म है वेंट अवे, वो चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, हैविंग नथिंग कुछ भी नहीं था, टू डू करने के लिए, इन द हाउस घर में। तो किसान ने क्या किया, डिसाइडेड फैसला किया, टू गो आउट बाहर जाने का,
एंड टेक अ लुक, और देखने का एट हिज फील्ड, अपने खेतों को, नॉट फार अवे, जो कि दूर नहीं थी। यानी कि जो किसान था उसको घर में करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने फैसला किया अपने खेतों को देखने के लिए जो कि दूर नहीं थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स। रैन इनटू का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना, सेकंड फॉर्म है रैन इनटू। तो उसकी मुलाकात हो गई सम फ्रेंड, कुछ दोस्तों से, ऑन द वे, रास्ते पर, ऑन द वे बैक यानी कि घर वापसी पर उसकी कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हो गई। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड डिडंट रिटर्न, और वो वापस नहीं लौटा, फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय तक। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। द फार्मर्स वाइफ, तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो है अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है का के की। तो जो किसान की पत्नी थी उसने क्या किया, फिनिश्ड, उसने खत्म कर लिया हर शॉपिंग, यानी कि जो उसका शॉपिंग थी, शॉपिंग का मतलब होता है खरीदारी, तो जो उसकी खरीदारी थी उसको उसने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। एंड केम बैक होम, और घर वापस आ गई, विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज कहते हैं किराने के सामान को, तो किराने के सामान से भरी हुई जो टोकरी थी उसके साथ वो वापस आ गई। She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. She saw, सी की सेकंड फॉर्म है saw, जिसका मतलब होता है देखना। तो उसने देखा द मंगूस, नेवले को, सिटिंग आउटसाइड, बाहर बैठे हुए, एज जैसे, इफ वेटिंग फॉर हर, जैसा कि वो उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसको देखकर, ही रैन टू वेलकम हर, ही रैन, वो भागा, टू वेलकम हर, उसका स्वागत करने के लिए। यानी कि जैसे ही उसने औरत को देखा तो वो उसका स्वागत करने के लिए जो नेवला था वो भागा। एज वॉज कस्टमरी, यानी कि जैसा कि रिवाज था, द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। जो किसान की पत्नी थी उसने क्या किया, टुक वन लुक, उसने एक नजर देखा, एट द मंगूस, नेवले पर, एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। ब्लड, खून, शी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। द फेस यानी कि चेहरा, एंड पॉज, और पंजे, पॉज बोलते हैं पंजों को, और पंजे ऑफ द मंगूस, नेवले के, वर स्मीयर्ड, स्मीयर्ड का मतलब होता है सिने होना, तो वो सिने हुए थे विद ब्लड, खून के साथ। यानी कि जो नेवला था उसके पंजे और चेहरा खून से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, विक्ड का मतलब होता है धूर्त, तो तुम धूर्त जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। हिस्ट्रिकली, हिस्ट्रिकली का मतलब होता है बार बार किसी बात को कहना, यानी कि वो बार बार किसी बात को कहकर चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle। यहां तक देखते हैं। शी वॉज ब्लाइंड, वो अंधी हो गई थी, विद रेज, गुस्से से, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी सारी ताकत के साथ, ब्रोड डाउन, वो लाई, द हैवी बास्केट, जो वो भारी टोकरी थी, फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो कि किराने के सामान से भरी हुई थी, उसको उसने क्या किया, फेंक दिया। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूस, जो नेवला खून में सिना हुआ था उस पर,
एंड रैन इनसाइड और अंदर भागी टू द चाइल्ड्स क्रेडल जो बच्चे की पालकी थी उसकी ओर। यानी कि जब उसने ये देखा तो उसने जो टोकरी थी जो कि करियाने के सामान से भरी हुई थी उसने उसको उठाया और मंगूस यानी कि उस नेवले पर फेंक दिया और अंदर बच्चे की पालकी की ओर भागी। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में होना। तो जो बेबी बच्चा था वो गहरी नींद में था। बट ऑन द फ्लोर ले आ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। बट ऑन द फ्लोर लेकिन फर्श पर ले आ ब्लैक स्नेक, एक ले का मतलब होता है पड़े होना, तो एक काला सांप पड़ा था, टॉर्न फटा हुआ एंड ब्लीडिंग और खून बह रहा था। इन अ फ्लैश तो फ्लैश में शी रियलाइज उसको एहसास हुआ यानी कि तुरंत उसको एहसास हुआ व्हाट हैड हैपेंड जो कुछ हुआ था। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। शी रैन आउट वो बाहर दौड़ी, लुकिंग फॉर देखने के लिए, द मंगूस नेवले को। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नैक तुमने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूस। शी क्राइड वो चिल्लाई, टचिंग छूते हुए, द मंगूस नेवले को, तो नेवले को छूते हुए वो चिल्लाई। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। हु ले जो पड़ा हुआ था, डेड यानी कि मरा हुआ पड़ा हुआ था, एंड स्टिल का यहाँ पे मतलब है बिना हिले जुले, जो बिना हिले जुले मरा हुआ पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। सोबिंग का मतलब होता है सिसकियाँ, जो कि उसकी सिसकियों से अनअवेयर था यानी कि उसको पता नहीं था। द फार्मर्स वाइफ जो किसान की पत्नी थी, हु हैड एक्टेड हेजिटली एंड रैशली started long at the stairhead. The farmer's wife जो किसान की पत्नी थी, who had acted जिसने ये काम किया था, hastily। hastily का मतलब होता है जल्दी से, तो जल्दी से जिसने ये काम किया था, and rashly का मतलब होता है खतरनाक तरीके से, यानी कि किसान की पत्नी जिसने ये काम जल्दी से और खतरनाक तरीके से किया था। स्टेयर्ड का मतलब होता है घूर कर किसी चीज को देखना, तो उसने किया स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस उसने मरे हुए जो नेवला था उसको लंबे समय तक घूर कर देखा। देन फिर शी हर्ड द बेबी क्राइंग उसने बेबी के यानी कि बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनी। वाइपिंग हर टेयर्स वाइप का मतलब होता है पूंझना, तो वाइपिंग हर टेयर्स अपने आंसुओं को पूंझते हुए, शी वेंट इन टू फीड हिम वो अंदर गई उसको खिलाने के लिए। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।